18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18वीं शताब्दी राजनीतिक पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18वीं शताब्दी में कैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ। अगर हम लोग मैप 1 और मैप 2 को एकदम आराम से देखें तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये मैप 1। तो ये देखिए, ये जो है एक्सटर्नल बाउंड्री जो है मुगल का, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये देखिए साउथ में उतना कवर नहीं है, और फिर उसके बाद जो है नॉर्थ में इतना बड़ा एरिया कवर है, पर लेकिन उसके बाद इसमें अभी का जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो नहीं है। फिर उसके लिए देखिए यहाँ पर आप इसे पूरा देख सकते हैं, क्योंकि से ये जो हमारा ये दिखा रहा है ये इस कलर में, तो ये सब जो है हमारा ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में था। ये सब जो है हमारा ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में था, और बाकी सब जो है ये हमारे। फिर उसका देखिए कैसे राजपूत आ गया, सिख आ गया, जाट आ गया, मराठास हो गया, हैदराबाद हुआ, बंगाल हो गया, फिर उसके बाद एक अवध हो गया। तो ये सब कैसे मतलब कि जैसे मुग़ल का जब जो पतन होना शुरू हुआ तो फिर कैसे ये सब जो है स्टेट्स आगे आई। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो पढ़िए पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग मैप 1 और मैप 2 को बिल्कुल ध्यान से देंगे तो आप यहाँ पे पाइएगा कि बहुत कुछ जो है बहुत तेज़ी से सब कॉन्टिनेंट में चेंज हो रहा था। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कि इसे फर्स्ट हाफ जो है हमारा 18th सेंचुरी का उसी में हम ये जो है मैप में मतलब इससे बहुत ज़्यादा ही चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कैसे मुग़ल बाउंड्रीज जो हैं, मतलब जैसे बाउंड्रीज जो है मुग़ल एम्पायर के वो रीसेप हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें से इंडिपेंडेंट किंगडम निकल के आ रहे हैं। अब 1765 से नोटिस कीजिएगा आप यहाँ पे कहीं से एक और पावर आ गया है, ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ग्रैब मतलब ऐसे पूरा जो इस बहुत ईस्टर्न पार्ट में जो है ईस्टर्न इंडिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उससे जो छीन लिया मुगलों से, ठीक है, कब्जा कर लिया अपना। व्हाट इज़ मैप टेलर्स, ये मैप हमें क्या बताती है कि इसे जो है 18th सेंचुरी में हमारे देश का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो कैसे हुआ, क्या हुआ था। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमरजेंस। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कैसे नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आए इस सब कॉन्टिनेंट में। जो फर्स्ट हाफ जो है 18th सेंचुरी के, अब जो है 1707 में जब औरंगजेब मरा, तो ये डेट आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, फाइनल में भी। और ये जो है औरंगजेब की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था वो 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, वो मराठा के बीच में हुआ था, और एक बाहर से जो इस अफगान से आया था उससे हुआ था। द क्राइसिस ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मतलब कि इसे जो खतरे का समय जो आया, उनका पतन होने का शुरू जो हुआ इस तो वो जो है उसके बारे में हम लोग मुग़ल एम्पायर के उसको देखेंगे। अब देखिए चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा कि इसे मुग़ल जो है कितनी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाबर ने जो फर्स्ट बैटल जो था पानीपत का, उसमें कैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे हराया था। तो ये जो वहाँ से उसने शुरू किया। अब अकबर के टाइम में, फिर इसका ये सब के टाइम में आता है, तो ये मुग़ल से हैं बहुत ही ऊंचाई तक पहुँच गए थे। अब ये जब जो है अब उतना ऊंचाई तक पहुँच गए तो 18th सेंचुरी में आते आते उनका पतन भी शुरू होगा। ये इसका बहुत सारे रीज़न है। एक पहला रीज़न है और एम्पेरर औरंगजेब के बारे में हम सभी ने पढ़ चुके हैं। औरंगजेब ने जो है सारी मिलिट्री की जो सारी मिलिट्री का जो पावर था, इसका फाइनेंशियल रिसोर्स था, सबको ख़त्म कर दिया। और जो है मतलब जैसे डिक्कन वाले रीजन में उसने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी। इसी के कारण इस वाले रीजन में उसने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इसी के कारण उसने जो है अपने इसके बाद फिर उसके आगे जो सक्सेसर्स थे, मतलब जैसे उसके आने वाले उसके बेटे पोते, ये सब जो है उन लोगों में इतनी योग्यता नहीं थी, इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि तो वो जो है एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है संभाल सके। इसी का वो जो पूरा टूट गया था। अब ये जो है मुग़ल एम्पायर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अब उनके मनसबदार जिसको वो सब रखते थे, अब वो सब भी खुद को पावरफुल बनाने लगे थे। अब नोबल्स वेर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स। अब नोबल्स गवर्नर्स बन गए थे, सूबेदार बोला जाता था इन्हें। और ये जो है कंट्रोल करते थे ऑफिस जो है रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी और फौजदारी जिसे बोलते हैं।
ये जो है उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स देती थी। मतलब इस असाधारण जो है राजनीतिक, आर्थिक और जो मिलिट्री पावर्स है, और वास्ट, बहुत बड़ा, वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ये सब बहुत बड़े मुगल एम्पायर के रीजन्स में वही सब मिल रहा था। अब गवर्नर जो है कंसोलिडेट अपना संगठन करके जो है पूरे प्रांतों पर, प्रोविंस मतलब प्रांतों पर जो है अपना कब्जा करना शुरू कर दिए। अब जो पीरियोडिक रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू कैपिटल डिक्लाइन, इसी के कारण जो है मुगल का जो है डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद पीजेंट एंड जमींदारी रिवेलियंस इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ एडेड टू दिस प्रॉब्लम। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes. At other times they were attempted on the by powerful chieftains to consolidate their own positions. मतलब सॉरी, अब जो पीजेंट्स और जमींदारी, हाँ, तो जो हमारा नॉर्थ और जो वेस्ट साइड है इंडिया का, उसके बहुत सारे पार्ट्स में जो है ज़मींदार और किसान ने जो है विद्रोह अपना जो है ये शुरू कर दिया। और जो है कृषक का आंदोलन, मतलब ऐसे जो फार्मर लोग सब करते थे, ने ये इस समस्या को जो है और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह जो है बढ़ते हुए करों, मतलब जैसे जो उनका, वही लोग जो टैक्स को बढ़ा रहे हैं तो उनके उसके ऊपर होता था। और करो या फिर कभी कभी ये शक्तिशाली जो सरदार सब होते थे, वो सब अपनी स्थिति को जो है रीजन टू कंसोलिडेट पोजीशन, अपनी जो स्थिति को जो है ये करना चाहते थे, सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते थे। अब जो हिस्ट्री में मतलब जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे, विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। अब हम लोग को हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया, जैसे जो उनके विद्रोह में थे उस ग्रुप ने मुगल सत्ता को जो है चुनौती दे दी थी। परंतु अब ये ऐसे समूह जो है एक आर्थिक संसाधनों का यूज़ करके अपनी स्थितियों को जो है मजबूत, स्ट्रांग बनाते गए, मतलब जैसे पावरफुल होते गए। यहाँ पे और जिस तरह धीरे धीरे जो है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो है प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सूबेदारों या फिर बहुत सारे अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, तो औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी थे इसको जो है बदलाव नहीं कर सके, इसको जो है सब मतलब उतने एफिशिएंट नहीं थी, इसी के कारण ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद अभी ये जो है इस राजनीतिक संकट के बीच में ईरान का एक शासक है जिसका नाम है नादिर शाह। उसने जो है दिल्ली पर जो है आक्रमण कर लिया और पूरे नगर को जो है लूट कर जो है भारी मात्रा में धन दौलत ले गया था। नादिर शाह के जो आक्रमण के बाद अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली का जो है बार बार आक्रमण करता रहा और उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। मतलब ऐसे इस वाले रीजन में उसने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया और लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, इसके बारे में है। अब यहाँ से और साम्राज्य पर जो है बहुत तरफ से दबाव पड़ रहे थे, तो अभी जताओ अब जो है बहुत ज़्यादा वो एम्पायर जो है वीक हो गया था, सभी ग्रुप्स से लड़ते रहते। फिर इसका वो जो है 2 ग्रुप्स में बन गए, एक ईरानीज़ और एक दूसरा तुरानीज़। ईरानीज़ कौन थे? जो नोबल्स होते थे ईरान डिसेंट के, और तुरानीज़ जो तुर्किश डिसेंडेंट के होते थे। बहुत समय तक जो मुग़ल एम्पायर्स थे वो क्या थे? पपुतले थे, मतलब कैसे कठपुतली बन के रहते थे, पपेट्स। और ये सब जो है बहुत ही एक ये अपमानजनक जो है एक स्थिति तब हुआ जब 2 मुग़ल बादशाह फ़ारुख सियार
जो 1713 से 1719 तक उनका शासनकाल चला, और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक उसका चला। इन दोनों की जो है हत्या हो गई थी। और दो अन्य बादशाह थे, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। और ये जो थे अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इन्हें जो है उनके जो इन्हें अंधा कर दिया गया था उसके नोबल्स के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा। अब इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का उदय। अब मुगल सम्राटों की जो सत्ता के पतन के साथ साथ बहुत सारे प्रांतों में सूबेदारों और बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के विभिन्न बहुत सारे पार्ट्स में जो है अपना कब्जा कर लिया, और अपनी शक्ति को, अपने पावर को जो है बहुत ज़्यादा ही हाई कर लिया, बढ़ा लिया। अब 18th सेंचुरी में ही मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे जो है बहुत सारे टुकड़ों में हो गया। ये बिखर गया था। और मतलब एक था अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये सब पहले से ही मुग़ल के प्रोविंस थे, प्रांत थे। अभी यहाँ के जो राज्यों के जो इस अवध रहा है, बंगाल, हैदराबाद, ये सब तीन जो आगे बढ़ गए थे, इसके शासक जो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली बन गए थे, और बहुत हद तक ये सब स्वतंत्र भी थे। और उन्होंने मुग़ल बादशाह को से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, पर लेकिन इन्होंने जो है मतलब मुग़लों से अपना जो है रिलेशंस बनाए ही रखा। और दूसरे थे ऐसे राज्य थे, यह सेकेंड states that had enjoyed considerable independence under the Mughals as वतन जागीर। ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र थे, और इनमें से बहुत सारे राजपूत प्रदेश भी शामिल हैं। और थर्ड में थे, लास्ट ग्रुप जो था वो मराठों का था, सिखों का था, जाटों के ये राज्य आते थे। ये अलग अलग थे, और इन्होंने जो बहुत लंबे समय तक जो है मुग़लों से जो है मिला नहीं, उनसे जो है ये अलग ही रहते थे, उनसे लड़ा करते थे। तो इसका ओल्ड मुग़ल प्रोविंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है।